गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। ये वीडियो है क्लास फोर्थ के लिए। किसके लिए बच्चों? क्लास फोर्थ की साइंस है ये, और लेसन है वन थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये है पार्ट 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके बच्चों, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 2 है हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों रेडी हो जाइए जल्दी से, हम लोग पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, आप इसके पहले फर्स्ट पार्ट में हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं नाइट्रोजन तक। कौन से हेडिंग तक बच्चों? नाइट्रोजन तक। और अब हम लोग इसका करने वाले हैं पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 4, और हेडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी हेडिंग है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कार्बन इन वुड, कोल, पेट्रोल, एलपीजी एट्सेट्रा। कुछ हमारी चीज़ें होती हैं जैसे कि लकड़ी होती है, कोयला होता है, इनके जलने से क्या होता है बच्चों? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। इट इज़ आल्सो गिवन आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। गिवन आउट, बाहर जो हम सांस लेने के बाद जो सांस छोड़ते हैं ना, वो भी बच्चों क्या है? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। अब जो हरे पौधे होते हैं बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कहाँ से करते हैं? उन्हें कहाँ से मिलता है? वो हवा से मिलता है। मॉइस्चर नमी से मिलता है। फ्रॉम सॉइल, और वो नमी कहाँ से मिलती है? कहाँ से? पृथ्वी से, सॉइल से। टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ग्लूकोज। ये क्या होता है? ये एक तरह का सब्सटेंस है जो हमारे फूड में हमको मिलता है। कहाँ मिलता है बच्चों? हमारे फूड में हमको मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये कैसे? सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तब जाके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स सर्व एज फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भोजन की तरह होता है बच्चों, जिससे कि इनको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, पेज नंबर 5 में सबसे ऊपर टॉप में रेड कलर से लिखा हुआ है वाटर। वाटर तो आप लोग बच्चों जानते हैं कितना यूजफुल है, कितना एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आफ्टर एयर द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन आवर लाइव्स इज वाटर। हवा के बाद सबसे ज़्यादा जो आवश्यक वस्तु है हमारे जीवन के लिए, वो क्या है? वह पानी है। वाटर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट। यह एक अत्यंत आवश्यक, बहुत ज़्यादा जरूरी एक पदार्थ है ऑफ ऑल लिविंग बॉडीज़। सभी सजीव वस्तुओं के लिए, सभी सजीव के लिए। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडीज़। सभी जानवर और पौधों के शरीर में पानी की अत्यधिक मात्रा होती है। मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, जीवन के ज़्यादातर जो लाइफ के प्रोसेस होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं इन लिविंग बींग्स, सजीव में आकर घटित होती हैं इन द मीडियम ऑफ वाटर, पानी के माध्यम से। सो लिविंग बींग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इसलिए जो सजीव हैं वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। वाटर गिव्स राइज टू क्लाउड्स। ये बादलों को भी राइज देता है, ऊपर उठाता है बादल बना करके। आप जानते हैं वाटर वेपर के थ्रू। रेन्स एंड वाटर साइकिल, उससे बारिश होती है, और इसे हम लोग क्या? वेदर साइकिल या मौसम का जो हमारा चक्र होता है ये बोलते हैं। It is essential for germination of seeds and growth of plants. It is an essential material for plants to make their food. और किसके लिए बच्चों एसेंशियल होता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो बीज होते हैं, वो बीज जब पौधा बनता है तो जर्मिनेट करता है, अंकुरित होता है, ठीक है, उसके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ग्रोथ, और पौधों को बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए, और प्लांट्स, है ना, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी इट इज़ एन एसेंशियल मटेरियल फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड। और इतना ही नहीं, पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस, कमिंग क्लासेस में आप पढ़ेंगे, उसके लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स नीड वाटर फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। और एनिमल्स को वाटर की नीड होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। किसके लिए बच्चों? डाइजेशन के लिए, यानी कि भोजन को पचाने के लिए। वाटर हेल्प्स देम टू कीप देमसेल्व्स कूल। और पानी क्या मदद करता है उनको? टू कीप देमसेल्व्स कूल, उनको ठंडा रखने में मदद करता है। वाटर मेक्स अप 70% आवर बॉडी। हमारे शरीर में कितना? 70% हमारे बॉडी में क्या है? वाटर है। आवर ब्लड इज़ 90% वाटर। हमारे खून में कितना पानी है बच्चों? 90%। आवर मसल्स आर ओवर 80% वाटर। हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें 80% प्लस वाटर है। टू मेंटेन द नेसेसरी वाटर सप्लाई वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। टू मेंटेन,
बरकरार रखने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, द नेसेसरी वाटर सप्लाई, जो आवश्यक वाटर सप्लाई है, वाटर संचालन है, उसको हमें क्या करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा न घटे तो क्या करें हम लोग, वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हमें क्या करना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए। एंड ईट, और करना चाहिए क्या, फूड, भोजन विच कंटेन्स प्लेंटी ऑफ वाटर। ऐसे हमें भोजन, ऐसे फूड हमें यूज़ करने चाहिए जिनमें अत्यधिक पानी की मात्रा होती है। आप समझ गए बच्चों वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हीट। ये हीट हेडिंग है बच्चों, तो इसको आपको समझना है। यहाँ पर हेडिंग मेंशन नहीं है बट हीट है जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है पेज नंबर 5 में। ऑल लिविंग बींग्स नीड हीट और वार्मथ। सभी को गर्मी या गर्माहट, है ना, हीट यानी कि गर्मी, और वार्मथ उस गर्माहट के लेवल को हम लोग वार्मथ बोलते हैं। फॉर लाइफ एज ऑल आवर लाइफ फंक्शंस डिपेंड ऑन राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ। हमें जीवन के लिए सभी सजीव को क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। एंड आवर लाइफ फंक्शंस डिपेंड ऑन, और हमारी जो जीवन की सभी क्रियाएं हैं वो निर्भर होती हैं किस पर, राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ, यानी कि गर्मी की सही मात्रा पर। इट इज़ एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इट इज़ एसेंशियल, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फॉर द जर्मिनेशन, किसके लिए, गर्मी भी आवश्यकता होती है, गर्मी की भी, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अभी आपने पहले क्या पढ़ा, वाटर नीड होता है सीड के जर्मिनेशन के लिए, लेकिन बेटा गर्मी भी जरूरी होती है। एंड इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन ऑफ एग्स, यानी कि अंडों को तैयार होने में, इंक्यूबेशन होने में अंडों को भी गर्मी की आवश्यकता होती है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि अगर एक्सेस हीट और कोल्ड कैन किल द लिविंग बींग्स, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी हो जाए तो लिविंग बींग्स को क्या कर देती है, किल कर सकती है। दे नीड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ, तो उनको कैसा चाहिए, बिल्कुल सही मात्रा चाहिए गर्मी की। इन हॉट डेजर्ट्स, जहाँ पर गर्म रेगिस्तान होता है, एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट्स, और जहाँ पर बर्फ़ जैसी ठंड होती है, वातावरण मानसून होता है, ओनली वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव। वहाँ पर बहुत ही कम पौधे और बहुत ही कम जानवर सर्वाइव कर पाते हैं, यानी कि जीवित रह पाते हैं। सकलिंग एनिमल्स, ममल्स, ऐसे जानवर, ममल्स जो दूध देते हैं, ममल्स, एंड बर्ड्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बच्चों यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि हमारी लाइफ के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। आप बराबर देख रहे हैं कि आपकी लाइफ के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है, फिर इसके पहले आपने ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट पढ़ा, नाइट्रोजन पढ़ा, है ना बच्चों। ये सारी चीज़ें आपको एक लिस्ट बना लेनी है। क्या बना लेनी बच्चों, एक लिस्ट बना लेनी है, और आपको उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना है, ताकि आप कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। समझ गए बच्चों। तो कुछ सकलिंग हमारे होते हैं एनिमल्स, जिनको क्या ज़रूरत होती है, एंड बर्ड्स मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नो मैटर हाउ कोल्ड और हाउ इट इज़ आउटसाइड। ये क्या करते हैं कि अपने बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर कितनी ठंड है या बाहर कितनी गर्मी है। सो दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एक्सरसाइज में मिलेगा आपको। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं बच्चों, जो अपने बॉडी को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन रखते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर ठंडी कितनी है, बाहर गर्मी कितनी है। जैसा बाहर ठंडी होगी, गर्मी होगी, वैसे ही वो अपने शरीर को क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। ओके बच्चों, बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल्स लाइक फिश, लिजार्ड्स एंड स्नैक्स डिपेंड्स ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर। अब कुछ ऐसे हमारे एनिमल्स जैसे मछली है, लिजार्ड्स छिपकली है, और स्नैक्स, इनका क्या है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसे डिपेंड होता है, जो आउटसाइड टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग होता है। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड दियर बॉडी टेम्परेचर गोज़ डाउन। जब ज़्यादा ठंडी होती है तो उनका टेम्परेचर गोज़ डाउन, कम हो जाता है। वैन इट इज़ हॉट दियर बॉडी टेम्परेचर गोज़ अप। और जब ज़्यादा गर्मी होती है तो इनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, ये ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। और इसके पहले जो आपने पढ़ा, उनको टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, जिनकी बॉडी जो होती कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मतलब फिक्स होता है उनका। ओके बच्चों, द फूड इज़ ब्रोकन स्लोली इन लिविंग बींग्स टू प्रोवाइड देम हीट। और जब हम भोजन को धीरे धीरे क्या कहते हैं, ब्रोकन करते हैं, ब्रोकन डाउन, पचाते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है, टू प्रोवाइड हीट, उससे भी हमें गर्मी मिलती है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन अर्थ। लेकिन पृथ्वी पर सूर्य ही सबसे बड़ा स्रोत है किस चीज़ का,
गर्मी का। व्हेन इट गेट्स वेरी हॉट, जब ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, आवर बॉडी कूल्स इटसेल्फ स्वेटिंग, तब हमारे शरीर से पसीना निकलता है और हमारा शरीर अपने आप को खुद ठंडा कर लेता है। एयर एंड वाटर मेंटेन जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ ऑन अर्थ टू मेंटेन लाइफ, पानी और हवा टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, गर्मी को मेंटेन करते हैं, गर्मी की मात्रा को मेंटेन करते हैं हमारे जीवन में, जो कि अर्थ में हम लोग हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, लाइट क्या होती है। प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड, वी नीड सनलाइट टू परफॉर्म ऑल आवर लाइफ फंक्शंस प्रॉपरली। पौधों को ज़रूरत होती है भोजन बनाने के लिए, और हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ के लिए, अपने लाइफ फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। ओके, परफॉर्म करना, प्रदर्शित करना, चलाना, काम करना। मिनरल्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड मिनरल्स फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सभी को बच्चों क्या चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है, खनिज चाहिए होते हैं ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दीज आर प्रेजेंट इन द सॉइल, और ये कहाँ रहते हैं, सॉइल यानी कि पृथ्वी पर रहते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब देम फ्रॉम द सॉइल अलॉन्ग विद वाटर थ्रू दियर रूट्स। और प्लांट्स कैसे मिनरल्स लेते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ये सॉइल में होते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब देम, प्लांट्स सोख लेते हैं इनको मिनरल्स को, फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से, पृथ्वी से, अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ, थ्रू दियर रूट्स, अपनी जड़ों के माध्यम से। एनिमल्स गेन मिनरल्स बाई ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। और एनिमल्स को बच्चों मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स को मिनरल्स मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों से भी मिलते हैं। अब देखिए बात आती है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। ओके, इंटरडिपेंडेंस मतलब कि प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड है और एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड हैं, तो उसको इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दो प्लांट्स एंड एनिमल्स मे हैव कंडीशंस, यद्यपि उनकी क्या है कि अपनी अपनी कंडीशंस हो सकती हैं, इसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक कंडीशंस होती हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, फिर भी वे दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि बच्चों, अगर एनिमल को जीवित रहना है तो उसको प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स को अगर ग्रोथ करना है तो उसे एनिमल चाहिए। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर ऑक्सीजन, यानी कि एनिमल जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है। फूड एंड शेल्टर, भोजन और रहने की जगह देते हैं प्लांट्स। प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और जो जानवर सांस छोड़ते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, उससे वो अपना भोजन बनाते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड से। तो और इतना ही नहीं, रहते भी हैं जानवर पेड़ पौधों पर, देखते हैं आप लोग। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैन्यूर, यानी कि खाद। दिस इंटरडिपेंडेंस हेल्प्स बोथ ऑफ देम टू सर्वाइव, ये दोनों की मदद करता है सर्वाइव करने में, जीवित रहने में। अब लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट डेवलप्ड एंड एडवांस्ड एनिमल, सबसे ज़्यादा विकसित और एडवांस्ड यानी कि सक्रिय, यानी कि सबसे ज़्यादा होशियार, आप ऐसे कह लीजिए, ये एनिमल है, जानवर कहा जाता है। ही इज़ पॉल्यूटिंग ऑल द 8 थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ, जो आपने 8 चीज़ें पढ़ी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, वो इन सभी चीज़ों को पॉल्यूट करता है, दूषित करता है, नुकसान पहुंचाता है। ही इज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग, वह क्या कर रहा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट्स और एनिमल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है बच्चों, नष्ट कर रहा है मनुष्य, यानी कि हम और आप लोग, जस्ट फॉर हिज ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। सो इट बिकम्स आवर ड्यूटी, इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है टू प्रोटेक्ट, कि हमें रक्षा करनी चाहिए, एंड कंजर्व, और हमें संरक्षित करना चाहिए, एयर वाटर सॉइल प्लांट्स एंड एनिमल्स, हवा को, पानी को संरक्षित करना चाहिए, सॉइल पृथ्वी को संरक्षित करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए, प्लांट्स पौधों को काटना नहीं चाहिए, और एनिमल्स को भी नहीं मारना चाहिए। तो बच्चों ये लेसन हो गया आपका कंप्लीट, आपका एक्सप्लेनेशन हो गया हम लोगों ने। अब कल के वीडियो में हम लोग इसकी क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जैसे ही हमारी बच्चों एक्सरसाइज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट लेसन का तुरंत एक टेस्ट लेंगे, आपको एक टेस्ट पेपर बनाएंगे। ओके, फॉरगेट मी नॉट, देखिए लास्ट में एक है, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ऑल लिविंग बींग्स नीड oxygen, nitrogen, carbon dioxide, water, heat, sunlight and minerals. Animals and plants depend on each other for life. Okay, oxygen is required for breathing by all living beings. Plant utilize nitrogen to produce body building food. इस तरह से ये इसको आपको इंपॉर्टेंट कर ले, मेन पॉइंट्स हैं। जब आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे ना तो यहीं से आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके बच्चों, तो आज का वीडियो इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।